अरे मैं जिंदा कैसे हो गया? मैं तो मर गया था। ए बंदे, ऐसे हैरान मत हो। मैंने तुम्हें 40 दिनों का नया जीवन दान दिया है। अब तुम अपने घर जाकर अपने घर का हाल चाल जान सकते हो कि तुम्हारे घर वाले किस हालात में हैं। हे मेरे परवरदिगार, आपके इस अनमोल तोहफे का मैं सातों जन्म ऋणी रहूंगा, जो आपने मुझे 40 दिन का समय और बख्शा। हे बंदे, एक बात का ख्याल रखना, तुम जो अल्लाह ताला का सच्चा बंदा होगा और नेक दिल इंसान होगा, तुम सिर्फ उसी को ही दिखाई दोगे। उसके अलावा तुम और किसी को भी दिखाई नहीं दे सकते। ए बंदे, अब तुम जाकर अपने करीबियों से मिलो और ठीक 40 दिन के बाद तुम्हें फिर से खुदा का फरमान आएगा और फिर तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। ठीक है मेरे मालिक, जो आपकी मर्जी। सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपने खेत जाकर अपने खेत को संभालता हूँ, देखता हूँ मेरे बिना फसल कैसी हुई है। अरे ये बैठे मेरे दोनों छोटे भाई, पहले इनसे मिलता हूँ, मुझे देख के ना खुश हो जाएंगे। अरे यार, फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, हम तो माला माल हो जाएंगे। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। अरे अकबर असलम, देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई दोबारा जिंदा होके वापस आ गया। इन्हें मेरी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्या मैं इन्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? अरे अकबर असलम, अरे ये क्या? ये तो ना तो मुझे सुन सकते हैं ना मुझे देख सकते हैं। कहीं वो अल्लाह ताला की बात? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये तो मेरे छोटे भाई है, बड़े नेक दिल इंसान है। ये अपने बड़े भाई के बारे में ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं। और वैसे भैया, वो तो अच्छा हुआ कि हमारा बड़ा भाई टाइम टाइम से मर गया, वरना इस जमीन के 3 हिस्से होते और हमारे पास तो इतनी इतनी जमीन आती। हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा हुआ साला मर गया, वरना इस जमीन से हमें क्या बचता खचता। इतना इतना पांती आता हमें। वो तो अच्छा हुआ भगवान ने उसे टाइम टाइम से ऊपर उठा लिया। अरे ये क्या? जिन्हें मैं अपना भाई समझता था वो तो मेरे दुश्मन निकले। मेरे मरने का इंतजार ही कर रहे थे, मेरे मरते ही सारी जमीनें हड़प ली। अरे भैया, वो देखो पशु आ गए अंदर, चलो उन्हें निकाल के आते हैं। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। अरे अकबर असलम, मेरी बात तो सुनो। हे अल्लाह ताला, शुक्र है आपका जो आपने मेरे भाइयों की असलियत से मुझे रूबरू करवाया। मेरे भाइयों से बढ़कर तो मेरे लिए कोई था ही नहीं। इन्होंने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी। लगता है मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और ये तो मैं बितिया है, ये तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? कहीं ये उसका भूत तो नहीं? हे अल्लाह ताला, रक्षा कर मेरी इससे। अरे रहमान भाई रुको, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, पर तुम मुझसे दूर ही रहना, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना। अरे रुको भाईजान, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, आप मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ बताएं, पर आप थोड़ा दूर ही रहिए मुझसे। अरे रहमान भाई, मैं मर तो गया था, पर मालिक ने मुझे 40 दिन की जिंदगी और बख्शी है, और बोला है जो अल्लाह ताला का नेक बंदा होगा तुम सिर्फ उसे ही दिखाई दोगे। मैं तुम्हें इसी वजह से दिखाई दिया हूँ कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। अच्छा तो ये बात है, तो फिर चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। तुम्हारा बेटा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। चलो आ जाओ, चलते हैं। अरे मुश्ताक, देख मैं किसको लेकर आया हूँ। अरे कौन है और तू किसे लेकर आया? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपने बेटे को दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अरे मुश्ताक, ये देख, मेरे पास में तेरे अब्बू खड़े हुए हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? अबे तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या? चल जा यहाँ से और मुझे चैन से सोने दे।
लगता है मेरे भाइयों की तरह मेरा बेटा भी नेक दिल इंसान नहीं है, तभी तो मैं इसको दिखाई नहीं दिया। जरूर ये कुछ मेरे बारे में बुरा सोचता होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेवतिये। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में कैसे बुरा सोच सकता है? रुको, मैं इसको एक बार और बोलता हूँ, क्या पता तुम इसे दिख जाओ। अरे मुश्ताक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देख, वाकई में मेरे पास तेरे अब्बू जान खड़े हुए हैं। अब्बू खड़े हैं? अबे तू क्यों मेरे दिमाग का दही कर रहा है? वो तो मर चुका है और मैंने खुद उन्हें अपने हाथों से जहर दे के मारा था। क्या मेरे बेटे ने मुझे जहर दे के मारा था? परंतु मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रहमान, तुम जरा उससे पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया। हाँ हाँ मुश्ताक, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने अपने अब्बू जान को अपने ही हाथों से क्यों मार डाला? अरे मैं उसे मारता नहीं तो और क्या करता, हमेशा मुझे रोकता टोकता रहता था और मुझे कहीं जाने भी नहीं देता था। मैं उससे परेशान हो गया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। हे मालिक, जब मेरे खुद के भाई और मेरे बच्चे ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए आपके 40 दिन, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। प्लीज मुझे वापस अपने पास बुला लो।